एक बार देवर्षि नारद द्वारका पधारे और रानी रुक्मणी से मिले। बातों बातों में नारद जी ने कहा, देवी, भगवान आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, पर उनका जो विशेष और अनन्य प्रेम है वह तो केवल वृंदावन की गोपियों के लिए है। उनके हृदय में जो स्थान गोपियों का है वह किसी और का नहीं है। यह सुनकर रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगा। वे रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई, यह सोचकर कि प्रभु स्वयं उन्हें मनाने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने सोचा कि यह सही समय है सबको ये बताने का कि गोपियों का प्रेम इतना महान क्यों है। अचानक प्रभु ने लीला रची। वे अपने माथे को पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, मेरे सिर में बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। यह दर्द इतना तीव्र है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा। रुक्मणी जी अपना गुस्सा भूलकर दौड़ी आई। सत्यभामा भी व्याकुल होकर पहुंची। बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए गए, पर किसी भी उपचार से दर्द खत्म नहीं हुआ। नारद जी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, कोई तो मार्ग होगा जिससे आपकी यह पीड़ा दूर हो सके। मैं आपके कष्ट को देख नहीं पा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, नारद, उपचार तो सरल है, पर कोई उसे करने को तैयार नहीं होगा। यदि मेरा कोई अनन्य प्रेमी अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दे तो यह दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। नारद जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके चरणों में तो हम शीश झुकाते हैं, अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर, यह घोर पाप है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारद जी रुक्मणी जी के पास गए, पर उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। देवर्षि, क्या आप मुझे नरक भेजना चाहते हो? साक्षात जगदीश्वर के मस्तक पर मेरे पैरों की धूल? असंभव। सत्यभामा और अन्य रानी ने भी यही कहा। सबको अपने पाप और नरक जाने का भय था। अंत में कृष्ण ने कहा, नारद, तुम एक बार वृंदावन जाओ और गोपियों को मेरी स्थिति बताओ। नारद जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, राधा जी और गोपियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके कान्हा कष्ट में है, वे व्याकुल हो उठी। नारद जी ने जैसे ही उपचार बताया, बिना एक क्षण गवाए गोपियों ने अपने वस्त्र बिछाया, उस पर नृत्य किया और अपने चरणों की धूल एकत्र कर ली। वे बोली, नारद जी, यह धूल तुरंत ले जाइए और हमारे प्राण प्रिय के मस्तक पर लगा दीजिए। नारद जी चकित थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? भगवान के मस्तक पर धूल चढ़ाना महापाप है। गोपियों ने कहा, नारद जी, यदि हमारे प्रभु का कष्ट एक क्षण के लिए खत्म हो जाता है तो हमें करोड़ों वर्षों तक नरक भोगना सहर्ष स्वीकार्य है। हमें अपने सुख या नरक की चिंता नहीं है, हमें तो बस अपने कृष्ण का सुख चाहिए। नारद जी ने लौटकर वह धूल कृष्ण के मस्तक पर बांधी और प्रभु का दर्द तुरंत गायब हो गया। उस दिन सबको समझ आया कि गोपियों का प्रेम गणना पर नहीं बल्कि समर्पण पर टिका है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है।